Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So students, in the last class we have completed till exercise 14C. Today we will be starting exercise 14D. ठीक है? In exercise 14D we have to factorize और जो फॉर्मेट दिया होगा वो दिया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी आपको और आपको इसके फैक्टर्स करने होंगे. नॉर्मली हम इस तरह की फैक्टराइजेशन को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में और फिर कॉमन निकाल के फैक्टर्स कैलकुलेट कर देते हैं. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट इट इज गिवन x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आपको क्या देखना होगा, x स्क्वायर के बगल में जो लिखा है उसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे. यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा है. 1 और 81 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 81 मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका इस वाले कांस्टेंट टर्म के साथ, यहाँ x होगा, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको अलग लिख देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इस 81 के फैक्टर्स करेंगे. ठीक है, फैक्टर्स करने के बाद मेरा हमारा काम क्या होगा कि इन्हीं फैक्टर्स का यूज करना है हमें और 18x को ब्रेक कर देना है. तो अगर हमें 18x चाहिए तो यहां से हम ले सकते हैं 3 3 9 और 3 3 9. हम लिख सकते हैं 9 प्लस 9 और 9 प्लस 9 हो जाएगा 18. इसका मतलब इसको ब्रेक करके आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 18x को आप लिख सकते हो 9x प्लस 9x और प्लस 81. मैंने कुछ नहीं किया, बस बीच वाले टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में. ठीक है, और पार्ट कैसे स्प्लिट करेंगे, इनके फैक्टर्स का यूज करके पार्ट्स को स्प्लिट करेंगे. सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 81. अब इन दोनों पार्ट्स में देखो क्या कॉमन दिख रहा है. वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे x कॉमन है. x कॉमन तो x का डिवाइड इसमें करोगे तो x बचेगा, प्लस x का डिवाइड इसमें करोगे तो 9 बचेगा. ठीक है, अब इसमें आप इसमें इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें है इसमें नहीं है. इसका मतलब है कि x तो कॉमन हो नहीं सकता, कुछ और कॉमन होगा. तो 9 और 81 में 9 इज कॉमन. वी विल टेक 9 कॉमन फ्रॉम दिस सेकंड हाफ, तो इट विल गिव अस x प्लस 9. ठीक है, तो दिस कुड बी रिटन एज, अब एक ये टर्म है और एक ये टर्म है. यू कैन क्लियरली सी इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन है x प्लस 9, जो हम लोग पहले लास्ट क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं. x प्लस 9 यहां से कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में बचेगा x और बाद में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 9. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x प्लस 9 इनटू x प्लस 9 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, है ना. इसको आप चाहो तो लिख सकते हो x प्लस 9 का होल स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 विल बी x प्लस 9 होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉर द next question. I am taking is question number 6. Question number 6 is written as 9 minus 30z plus 25x square plus 25x square. ठीक है, आप क्या करोगे, उसको वापस से अरेंज कर लो किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में. तो आप लिखोगे पहले सबसे बड़ी मतलब 25x स्क्वायर, तो z है यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होगी ना. तो दिस इज 25z स्क्वायर माइनस 30z प्लस 9. बस इसी इक्वेशन को हमने, इक्वेशन का एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, रीअरेंज कर लिया. अब इसके फैक्टर्स करने, मैंने क्या कहा था, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 25 और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है 9. तो 25 * 9 करेंगे. 25 * 9 will give us 225. This will give us 225. अब क्या करना है, 225 के फैक्टर्स करेंगे. तो फैक्टर्स ऑफ 225 मीनो 3 से डिवाइड होगा. 3 से 21 and 3 5 से 15. Again with 3 we will get 3 2 is 6 and 3 5 से 15. Now with 5 we will get 5 5 25 and 5 से फिर करेंगे तो 5 1 5. ठीक है, तो जो फैक्टर्स मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 3 * 3 * 5 * 5. अब इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके हमें माइनस 30z को ब्रेक करना है. ठीक है, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, 5 3 15 और 5 3 15.
ठीक है। 15 और 15 मिलके 30z बना सकता है, लेकिन हमें चाहिए -30z। दैट मींस आप -15 इंटू सॉरी आप ब्रेक कर सकते हो -15z और -15z +9। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो -15z और -15z विल गिव यू -30z। इसका मतलब हमने -30z को स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, और दोनों पार्ट्स -15z -15z के इक्वल ही हैं, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट्स में कॉमन आप लोगे, क्या कॉमन दिख रहा है? 5z इज कॉमन है। इसको 5z से डिवाइड करोगे तो आपको 5z मिलेगा, और इसको डिवाइड करोगे तो -3 मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? आप क्लियरली देख पा रहे हो -3 इज कॉमन। -3 से इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5z, और -3 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -3, ठीक है। अब इस टर्म में और इस टर्म में आपको देखना है कि कौन सा कॉमन टर्म है। तो आप क्लियरली देख पाओगे कि 5z - 3 यहाँ पे भी है, 5z - 3 यहाँ पे भी है। दैट मींस वी कैन टेक 5z - 3 एज कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। तो 5z - 3 यहाँ बचेगा डिवाइड करके तो केवल 5z बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 5z - 3 से तो केवल -3 बचेगा। तो क्लियरली देख पा रहे हो आपका आंसर आ जाएगा 5z - 3 और यहाँ से 5z - 3, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 5z - 3 का होल स्क्वायर जो है वो इसका क्या है? फैक्टर। There is one more way to solve this question, and what is that way? वो ये वे है कि यहाँ पे लिखा है 25z², यहाँ पे लिखा है -30z और यहाँ पे लिखा है 9, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कंपेयर करवाओ, तो आप इसको लिख सकते हो 5z का होल स्क्वायर, 25z स्क्वायर का लिख सकते हो 5z का होल स्क्वायर, फिर आप लिख दो +9 को लिख सकते हो आप +3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस -30z को आप लिख सकते हो -2 इंटू 5z इंटू 3, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, ये लिखा है a² + b² -2, a कितना था 5z और b कितना था 3। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो ये लिखा है a² + b² -2ab, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला होता था? ये फॉर्मूला होता था a - b के होल स्क्वायर का, ठीक है। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था, तो a की वैल्यू कितनी है 5z, -b की वैल्यू कितनी है 3 और होल स्क्वायर। तो क्लियरली हमें वही आंसर मिल गया 5z - 3 का होल स्क्वायर, 5z - 3 का होल स्क्वायर। तो आप चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो, ब्रेक करके a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर आप इस तरीके से फैक्टर करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is saying that 9p² upon q² plus 16r² upon m² plus 24pr upon qm, ठीक है। अब हम ध्यान से करेंगे, जो मैंने दूसरा तरीका बताया उसको अप्रोच में लेंगे। इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप क्लियरली लिख सकते हो 3p/q का होल ऑफ स्क्वायर। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर q²। तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज 3p/q का होल ऑफ स्क्वायर। नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज 4r/m का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि a + b का होल स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पे 2 लिख दो मल्टीप्लाई बाय 3p/q और मल्टीप्लाई बाय 4r/m। आप क्लियरली देख पा रहे हो, आपको यही मिल रहा है। 3 2 6 4 24 p into r will be pr and q into m will be qm। तो क्लियरली हमें समझ में आ गया कि हम इस तरीके से लिख देंगे, तो ये किस तरीके की फॉर्म बन गई, a² + b² + 2ab की फॉर्म बन गई। और हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये होता है a + b के होल स्क्वायर के इक्वल। तो ऑन कंपेयरिंग क्लियरली हमें दिख रहा है
कि a की वैल्यू कितनी है 3p/q प्लस b की वैल्यू कितनी है 4r/m और होल स्क्वायर। तो वी कैन से दैट the factors of this given expression will be 3p/q plus 4r/m का whole square and this is the answer of this question. ठीक है, so similarly you can try all the other parts. I will be telling you two more parts of this exercise and then you can carry on with the solution of the other ones. ठीक है, चलिए let's see question number 24. Question number 24 is saying that a minus b whole square minus 5 a minus b plus 6 plus 6. ठीक है, इसके फैक्टर्स आपको करने हैं। क्लियरली आप देख रहे हो कि इसमें शायद कुछ इतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा, बस ये दिख रहा है कि यहाँ पे भी a minus b है और यहाँ पे भी a minus b ही गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट कर लें, लेट a minus b इज इक्वल टू कुछ एक टर्म लेट कर लिया t। अगर ऐसा लेट किया तो t की वैल्यू यहाँ a minus b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज होके ये क्वेश्चन बन गया और इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यू कैन वही चीज करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6। अब 6 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 2 और 3 फैक्टर्स होंगे 6 के और इन्हीं 2 और 3 का यूज करके आपको -5t बनाना है। तो क्लियरली आप ब्रेक करके लिख सकते हो इसको t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6। -5t को मैंने क्या लिख दिया -3t इनटू -3t माइनस 2t, दिस विल बी इक्वल टू -5t। इसका मतलब है कि -5t को वी हैव ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, t इज कॉमन, t डिवाइड करेंगे दोनों में तो t से t डिवाइड t स्क्वायर से t डिवाइड होगा तो t आएगा -3। यहां पे -2 कॉमन ले सकते हो, -2 कॉमन दिख रहा है तो यहां आएगा t -3। अब दो टर्म आ गए, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों में t -3 है तो t -3 कॉमन ले लो आप, तो t -3 कॉमन लिया तो फर्स्ट वाले में बचेगा t माइनस सेकंड वाले में बचेगा 2। ठीक है, तो फैक्टर क्या आ गया t -3 इनटू t -2। ठीक है, लेकिन हमें t के फॉर्म में इतना चाहिए, हमें आंसर चाहिए a b के फॉर्म में, तो हम t के बदले a b को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू ऑफ t सब्स्टिट्यूट करोगे तो t के बदले क्या आ जाएगा a b -3, यहां पुट करोगे तो आएगा a b -2। तो दिस विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो लेट्स सी वन मोर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन गिवन है 7 प्लस 10xy 7 प्लस 10x प्लस y माइनस 8x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि स्क्वायर टर्म पहले लिख देते हैं, बाद में ये टर्म और सबसे लास्ट में ये टर्म, तो कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। तो दिस विल बी -8x प्लस y होल स्क्वायर प्लस 10x प्लस y प्लस 7। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे x प्लस y को कुछ, लेट x प्लस y इज इक्वल टू t। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा -8t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 7। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना तो यू विल गेट -56। इसके फैक्टर्स करोगे आप तो 2 28 2 14 2 7 7 1। ठीक है, तो इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके आपको बीच वाले टर्म को ब्रेक करना है, 10t लाना है आपको, और ऐसे ब्रेक करना है कि अगर ब्रेक किए हुए पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 56t स्क्वायर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, इट विल बी -8t स्क्वायर। इसको ब्रेक करना है, देखते हैं कैसे करके पॉजिटिव मिला सकते हैं। वी कैन क्लियरली सी कि 7 2 14 और 14 का रखें हम किस में, माइनस में, 14 को रखें अगर माइनस में, सॉरी प्लस में,
और ये जो 4 बच रहा है इसको रखें माइनस में, तो 14 माइनस 4 विल गिव यू 10t, वही पॉजिटिव का, तो सही बात है। और 14 प्लस का और माइनस 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 56 भी आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स यही इसके ब्रेकिंग की तरह काम करेंगे। तो दिस विल बी प्लस 14t माइनस 4t प्लस 7। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यू कैन क्लियरली सी कि यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप। यू कैन टेक माइनस 2t कॉमन है ना, माइनस 2t का कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4t, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला निगेटिव हो जाएगा, माइनस 7t बचेगा, 7 क्या बचेगा, t तो t से एलिमिनेट होगा। यहाँ भी कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 1, ठीक है, क्योंकि और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यू गेट यहाँ से 40, यहाँ से माइनस 7। अब यहाँ पहले टर्म में, यहाँ टर्म में आप देखोगे 40 माइनस 7 कॉमन है, 40 माइनस 7 कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हो, 40 माइनस 7 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में बचा माइनस 2t और सेकेंड टर्म बचा माइनस 1, तो यही आंसर हो जाएगा 40 माइनस 7, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में माइनस 2t माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 27। So this is how you can complete all the other parts of exercise 14D, and this is the completion of the chapter 14 as well. Now let's start with chapter number 15, that is linear equations. लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशंस आप पहली बार नहीं कर रहे हो, क्लास 7th में भी यू हैव स्टडीड लीनियर इक्वेशन एंड यू नो हाउ टू सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच हैज बीन आस्क्ड। रूल्स वही सेम रहेंगे। राइट हैंड साइड से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू ले जाओगे तो वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू ले जाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। सो आई थिंक यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is given 21 minus 3 x minus 7 is equal to x plus 20. So let's start solving. This will be 21 minus 3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो minus 3x minus 3 into minus 7 will be plus 21 is equal to x plus 20. And you know the rules कि वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म्स दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो दिस विल बी पहले इसको 21 plus 21 will give you 42. So this will be 42 minus 3x is equal to x plus 20. इस 42 को इधर लगाओ नेगेटिव होगा, इस x को इधर लगाओ तो वो भी नेगेटिव होगा, तो minus 3x minus x is equal to 20, ये उधर जाएगा तो minus 42. So this will give you minus minus plus, तो minus 4x is equal to plus minus 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 22. Now for the value of x, पहले तो आप नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, तो x will be equal to 22 upon 4. 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4 and 2 11 are 22. So x will be equal to 11 upon 2, and this is the answer of your question number 3. ठीक है, तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी कर सकते हो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is saying that 3x upon 4 minus x minus 4 upon 3 is equal to 5 by 3. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, पहले तो हमको इधर वाले चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन ये है। फ्रैक्शन सॉल्व करना हमें पहले से आता है। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 12। 4 3 या 12 और 3 का मल्टीप्लाई 3x में होगा तो 9x। देन 3 4 द 12, 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -4 मल्टीप्लाई बाय x minus 4, दैट इज इक्वल टू 5 upon 3। फर्दर सॉल्व करेंगे विल गेट 9x minus 4x plus
16 अपॉन 12 इज इक्वल टू 5/3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 4x विल गिव अस 5x प्लस 16 अपॉन 12 इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 5 into 12। ठीक है, 3 will be multiplied inside the bracket. We will get 15x plus 18 is equal to 12 into 5 60. 15x is equal to 60 minus 18. So 15x will be equal to, subtract करेंगे 42, x will be equal to 42 upon 15. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 4 12 and 3 5 15. तो x will be equal to 14 upon 5 and this is the answer of your question number 6. ठीक है, तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 10 तक इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is saying 2 minus 9x upon 16 plus 5x is equal to 0। ठीक है, and now you have to solve for x। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 मान क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दोगे, इसका मल्टीप्लाई उधर होगा तो ये इसका उधर मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 2 minus 9x is equal to 0। ठीक है, अब हमें चाहिए 9x, सिर्फ x के लिए चाहिए तो इस 2 को उधर भेजो तो minus 9x is equal to 0 minus 2। तो 9 minus 9x is equal to 0 में minus 2 होगा तो minus 2 आएगा, माइनस से माइनस एलिमिनेट होगा तो x will be equal to 2 upon 9 and this is the answer of your question number 11। ठीक है, so similarly you can try all the other parts। I will be just telling you now question number 18 which is little bit tricky and you are required to pay more attention in order to understand this question। So question number 18 is saying 3 upon 4 bracket 7x minus 1 minus 2x minus 1 minus x upon 2 that is equal to x plus 3/2। ओके, यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये विल गिव अस 21x minus 3 upon 4। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 होगा, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे दैट विल बी 2। 1 2 जा 2, 2 into 2x 4x और वहां से तो 1 ही आएगा तो सेम ही रहेगा। दिस विल बी -1 और प्लस x क्योंकि ये माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना दोनों में, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ भी नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 2 जा 2 2x प्लस 3 विल बी हियर। फर्दर सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 21x minus 3 upon 4 minus 4x plus x will be 5x minus 1 upon 2 is equal to 2x plus 3 upon 2। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे दैट विल बी 4 itself। 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई तो सेम ही वैल्यू आएगी 21x minus 3। ठीक है, नाउ 2 2 जा 4 तो -2 का मल्टीप्लाई होगा 5x minus 1 is equal to 2x plus 3 upon 2। This will be multiplied, आगे इधर कर रहा हूँ, this will be multiplied here, you will get 21x minus 3 minus 2 अंदर multiply होगा, will be getting minus 10x plus 2 upon 4 is equal to 2x plus 3 upon 2। 21x minus 10x will give you 11x minus 3 plus 2 will give you minus 1 upon 4 is equal to 2x plus 3 upon 2। आप चाहो तो नीचे से काट सकते हो, 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो सेम वैल्यू आएगी 11x minus 1 is equal to 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4x plus 6, इस 4x को इधर लाओगे तो 11x minus 4x 7x हो जाएगा, this will be 6 plus 1 that is 7x is equal to 7, so x is equal to 7 upon 7, that means from here x is equal to 1 will be the answer of this question। ठीक है, so this is the completion of your exercise 15A। in our next class we will be dealing with the word problems of 15B। thank you।